ठीक है, सो अब हम चलते हैं दूसरी किताब पे, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और हम कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक पॉइंटर्स ही चल रहे हैं अभी, जहां तक मुझे याद है हमने 7 पॉइंट तक कल किया था। एंड सुनीता भंडारी जी पढ़ रही हैं हमारे लिए। हाय सुनीता जी, यू देयर ऑन द कॉल? Good morning, ma'am. Good गुड morning, मॉर्निंग। everyone. I want your blessings also today, ma'am. It's my birthday. It's That's why I what? took It's an this. It's occasion. my birthday. That's why I Oh, took this happy opportunity. birthday to you from Thank you. everybody, from the entire team of Magics and Miracles from all Thank over the world. It's just that I'm a spokesperson on behalf of all of them. तो मुझे पता है सबका प्यार, सबकी ब्लेसिंग, सबका खूब सारी खुशियाँ सब आपको जिंदगी में भेज रहे हैं। you. Thank you. Thank you May you so be much. saturated with a lot of love, growth, success, happiness in your life, and may this be the best year of your life. Thank you. Thank you so much. So And I'll so we'll start from start point from point 7. number 8. I'll just scroll it a little up. हाँ जी। Point number 8. Your subconscious is a storehouse of memory, and within your subconscious are recorded all your experience since childhood. Number 9. Scientists meditating on ancient scrolls, temples, fossils, etc., are able to reconstruct scenes of the past and make them alive today. Their subconscious mind comes to their aid. Point number 10. Turn over your request for a solution to your subconscious prior to sleep. Trust it and believe in it, and the answer will come. It knows and it knows all and sees all. You must not doubt or question its powers. Point 11. The action is your thought. The reaction is the response of your subconscious mind. If your thoughts are wise, your actions and decisions will be wise. Point number 12. Guidance comes as a feeling, an inner awareness, an overpowering hunch, whereby you know that you know it is an inner sense of touch. Follow it. तो इसमें ये लिखा हुआ है पहली चीज कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेके अभी तक क्या हुआ था, इनफैक्ट बहुत जन्मों से लेके और बचपन से अभी तक जो हुआ था वो बहुत अलाइव रहता है। तो आप उनको बार बार एक्शन रिप्ले होता हुआ देखोगे, है ना। जैसे बचपन में अगर आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिस्कशन सुने हैं पेरेंट्स के, या जिसके भी, हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी का इशू था और आपके पेरेंट्स बहुत बात करते थे उस बारे में, मे बी आपके चाचू के साथ था वो, या जो भी फैमिली में, है ना। तो अभी भी आपको पैसे की कमी लगेगी या बहुत ज्यादा फाइनेंसिस के बारे में सोचना पड़ेगा। वाई? बिकॉज वो जो मेमोरी थी बचपन में जिसमें बहुत ज्यादा पैसे की डिस्कशंस आपने देखी थी, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी अलाइव है। और वो मेमोरी के रूप में अलाइव है, लेकिन आप उसको 3D रियलिटी में होता हुआ देखोगे और आपको स्ट्रगल होगा पैसे का। क्यों? क्योंकि दैट मेमोरी। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटिशन से रीप्रोग्राम करना बहुत जरूरी होता है। अब हम रिपीटिशन से रीप्रोग्राम करेंगे। हमने बहुत सारे लंबे लंबे एफर्मेशंस भी देखे हैं, है ना। और दूसरी चीज इसी के चलते मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था मशरूम वाला, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था मेरे पास कि ऐसे क्यों बोलना है हमें, दैट एंड आई रिसीव देम लाइक मशरूम, क्योंकि मशरूम कहीं पे भी उग जाते हैं, उनका कोई रीजन एंड लॉजिक नहीं होता। चाहे उन पे पानी पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, मशरूम कहीं पे भी उग जाते हैं। तो वो एफर्मेशन यही था ना कि अगर किसी को क्विक मनी मैनिफेस्ट करना है तो डूइंग इट लाइक मशरूम उसका एंड पार्ट था, राइट। सो मशरूम्स ग्रो ओवरनाइट, इसलिए, है ना। मतलब फ्लोरेंस कॉफेल्शन ने उसको समझाया भी था उस किताब में बाद में, दैट बिकॉज मशरूम्स ग्रो ओवरनाइट। तो वो क्विक मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी का एफर्मेशन है जो मैंने इंस्टा पे दिया था मैजिक्स एंड मिरेकल्स वाले ग्रुप पे। सो मशरूम्स मैंने इसलिए बोला था बिकॉज मशरूम्स ग्रो ओवरनाइट। मशरूम्स को एडिक्वेट सनलाइट ये वो कि ऐसे नहीं, वो कहीं पे भी उग जाते हैं और वो ओवरनाइट उगते हैं, है ना। और वो क्विक मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है ना, आपको ओवरनाइट पैसा चाहिए, इसलिए आपको वो एफर्मेशन करनी थी, तो इसलिए मैंने बोला था। तो यही जो रीप्रोग्रामिंग होती है ये आपके कॉन्शियस माइंड में रिपीटिशन, आप क्या थॉट्स चूज कर रहे हो उनके कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रीवायर होने लग जाता है, रिपीटिशन से और कंसिस्टेंसी से। रिपीटिशन से और कंसिस्टेंसी से, ये दो चीजें याद रखनी जरूरी है।
रिपीटिशन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप 2 दिन भूल गए तो नहीं होता है रिपीटिशन। अगर मैं कुछ 21-26 वो करती हूँ एफर्मेशन अपने, तो कम व्हाट मे आई डू इट, चाहे मैं फ्लाइट में हूँ, चाहे मैं बैठी हुई हूँ, चाहे मैं इधर हूँ, चाहे मैं उधर हूँ। अगर मुझे मेडिटेशन करना है तो मैं कार में बैठ के करूंगी, मैं फ्लाइट में करूंगी, मैं एयरपोर्ट लाउंज में बैठ के करूंगी, बट मैं करूंगी ना। तो ये जरूरी होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि देखो ये नॉन नेगोशिएबल एरियाज है मेरी जिंदगी के, जो मुझे करने जरूरी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो, आई डोंट केयर, बट आई हैव टू डू दिस। है ना, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन, नियम। और नियम के बिना कुछ नहीं होता है। अगर नियम नहीं बनाया है तो फिर बिखरने लग जाएंगे, है ना। फिर उसको हम ये नहीं बोलते कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। नियम से बंधे रहो तो जिंदगी में फ्रीडम आती है। If you're tied to the discipline, you will receive freedom in life. ओके। सो नियम से बंधना लैक ऑफ फ्रीडम नहीं होता। तो इसलिए अपना एक नियम बनाइए, है ना, अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या। ये हमारे पुरानों के टाइम से नॉन स्टॉप ये दीज हैव बिन देयर, और ये गाइडेंस के रूप में हमको मिलते आ रहे हैं। जो ऋषि मुनि भगवानों के जमाने से, जब श्री कृष्ण बोलते थे, वहां से चले आ रहे हैं ये अभी भी। तो इसीलिए हमको नियम के साथ नियम, मतलब वो जो दिनचर्या होती है उसका हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहीं बिखर तो नहीं रहे हम इधर उधर, है ना। सो रीप्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में उसका बहुत बड़ा योगदान है कि आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन का मानना मतलब ही कंसिस्टेंस होता है। तो कंसिस्टेंसी के साथ, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है 24 घंटे में एक बार करना, है ना। तभी रोंडा बर्न ने बोला था 3 दिन भी अगर आप ग्रैटिट्यूड करना मिस कर देते हो तो वो अनहुक होने लग जाता है आपकी सबकॉन्शियस माइंड से। यानी कि इट स्टार्ट्स गेटिंग अनवायर्ड फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड इफ यू स्टार्ट मिसिंग टू मच, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज इट, दैट व्हाट आर योर प्रायोरिटीज अपनी जिंदगी को चेंज करने में। जो लोग भी बहुत डिलिजेंटली अपने प्रैक्टिसेस डिलीजेंस के साथ करते हैं, हम देखेंगे उनकी जिंदगी में कितना डिफरेंस आ रहा है ना। एक कमिटमेंट के साथ करना, सब करना, ये सब बहुत जरूरी होता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जिसके कारण हो सकता है हमको हेल्थ में चैलेंजेस आ रहे हैं, हमको रिलेशनशिप में आ रहे हैं, हमको पैसे में आ रहे हैं, हमको करियर में आ रहा है ना, या कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमको अपनी प्रैक्टिसेस को स्टेप अप करना जरूरी है। और अपने सेल्फ टॉक को आप वॉच कीजिए। आपके सेल्फ टॉक आपस में बातें, या आपके दिमाग में कोई वरी अंडरलाइन चल रही है, तो आप उसको मैनिफेस्ट होते हुए देखोगे। बिकॉज अब आपकी कंसिस्टेंसी उसके साथ है कि ये नहीं हो रहा, ऐसा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी गलत चीज में जा रही है, राइट। सो यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट यू डोंट वांट टू सी, बट यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट। सो इंस्टेड क्या करोगे, आप बैठोगे, लिखोगे, पढ़ोगे। अगर आपको मन बार बार बेचैन हो रहा है, या मन बार बार गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जहां पे आपको लग रहा है यार मैं अपने मन को नहीं संभाल पा रहा, ठीक है, तो फिर आप 100 बार लिखो बैठ के वो वाली चीज। अगर आपको कुछ पैसे का चैलेंज है, या आपको ओवरनाइट पैसे चाहिए किसी चीज के लिए, तो जो मैंने आपको वहां पे एफर्मेशन बताई है इंस्टाग्राम पे, वो आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे वाले पोस्ट में थी। तो और वो सौम्या डालती हैं इमिजिएटली, सेशन चलते चलते ही डाल रही होती है जब लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। आप उसको दोबारा सुनो, और उसको, अगर आपको मन में बार बार वो नहीं आ रहा है ख्याल, है ना, मन बार बार बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, आप उसको लिख लो 100 बार, है ना। इतना टाइम हमको होता है, मुश्किल से 20-25 मिनट लगते हैं 100 टाइम्स लिखने में शॉर्ट सेंटेंसेस को। तो इट इज नॉट दैट, क्योंकि मन से अगर नहीं हो रहा तो लिख लिख के वो वायर हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, और वो ऐसा फिट बैठेगा ना सबकॉन्शियस माइंड में कि आप उसको होता हुआ देखोगे अपनी आंखों के सामने बहुत आराम से। रिश्ते में आपका गड़बड़ चल रहा है, आप उसके साथ लिखो माई रिलेशनशिप विद सो एंड सो इज जॉयफुल एंड फुलफिलिंग, है ना, या आप लिखो आई एम एट पीस विद माई सेल्फ विद एवरीवन एंड द होल वर्ल्ड। तो आप ये लिख के कर लो, क्योंकि मन थोड़ा सा चंचल होता है, वो इधर उधर बहुत ज्यादा है, स्पेशली अगर परेशान हो रहे होते हैं। ऐसे में लिख के करना बहुत अच्छा है। और अगर किसी दिन आप सपोज लिख नहीं पाते हो कंसिस्टेंसी में, अब आप उसको 100 बार बोल लो। 100 बार बोल के और भी जल्दी हो जाएगा। 15, मतलब पहले 25 मिनट आपको लिखने में लग रहे थे, आपको मन में अगर वैसे करके करोगे तो हार्डली आपको
कुछ टाइम लगेगा, देखो सौम्या ने डाल भी दिया वो वाला पोस्ट, है ना, दोबारा से। तो आप उसको बोल के कर लो, बोल के करने में 6 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे 100 बार बोल के करती हूँ, है ना, कुछ लिख के करती हूँ, कुछ बोल के करती हूँ। जो बोल के करती हूँ वो 6 मिनट लगते हैं, लिख के करने में मुझे 25 मिनट लगते हैं, इतना एवरेज टाइम था। हाँ, 25 मिनट तब अगर आप ख्यालों में नहीं खो जाओ लिखते लिखते, है ना। कई बार होता है लिख रहे हैं बैठ के, हाथ में पेन है, दिमाग इधर उधर, नहीं, सिट एट वन प्लेस, फिनिश इट ऑफ, है ना, लिख के खत्म करो उसको। ये सब एक एक लाइन के सेंटेंसेस होते हैं। दैट माई रिलेशनशिप विद सो एंड सो इज जॉयफुल एंड फुलफिलिंग, अगर ये लिखना है, या आपको ये लिखना है, आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग वेल्थ सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, तो अगर ये लिख रहे हो तो इट डज नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम, एंड यू विल सी दैट आपके आपकी लाइफ में ना, आप उसको होता हुआ देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लग जाता है, दैट यस इट इज वर्किंग फॉर मी, देन यू वांट टू डू मोर, है ना। जब कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, जब आपने अपनी मेरिट पे कुछ ऐसा किया जो आपको देख के लग रहा है वाओ, यू नो, लाइक आई डिड इट एंड आई कैन सी वो वाला डिफरेंस, आपने 10 दिन लगातार लिखा उसको 100 बार। तो हम सब ऐसे ही प्रैक्टिसेस करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। मैंने कितने डायरीज पे डायरीज, मतलब देयर हैज बिन टाइम जब एक हफ्ते में मोटी मोटी डायरी मेरी खत्म हुई है, तो मैंने दो दो चीजें 100 बार लिखी है, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, ऑफिस जाना आना, ये करना वो करना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा, उनके उनके बावजूद कभी ये नहीं कहा कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। आपने कभी सुना ही नहीं होगा मेरे मुंह से कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा ये करने का, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा वो करने का, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो टाइम तो निकालना पड़ता है ना। जब लगातार अपने आप को बोलते हो कि मैं एक दिन में 2 दिन का काम बहुत आराम से कर सकती हूँ, माई 24 आवर्स इज इक्वल टू 48 आवर्स, आई कैन डू द वर्क ऑफ 48 आवर्स इन माई 24 आवर्स, आप देखोगे आपका दिन एक्सपैंड होने लग जाता है, बिकॉज ये सब कॉन्शियस की प्रॉब्लम है, उसको डिलीवर कैसे करना है इसमें ये लिखा हुआ है ना। आपका काम है बोलना, आप रिक्वेस्ट दो, उसका जवाब देना, उसका हल निकालना, ये आपका अवचेतन मन का काम होता है, ये आपका काम नहीं होता। लॉजिक में मत जाओ। 4% को यूज करके अपनी जिंदगी अगर हम लीड कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। जो बाकी का 96% है ना, उससे जिंदगी बितानी होती है, तो वो हमको सीखना पड़ेगा। यही तो हमारी मेंटल मसल है, यही हमारी जर्नी है जिंदगी की, है ना, जिसमें हम ये सीख रहे हैं दैट मैं कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी थॉट अपने सबकॉन्शियस में रिपीट कर करके डालूं, घुसाऊं, उसको पेनिट्रेट करूं बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से उसको लेयर करूं, रोज बोल बोल के, है ना, लेयरिंग भी तो करनी होगी ना। रोज रोज लेयर कर रहे हैं, पहले बार डाली, फिर दूसरी बार उसको लेयर कर रहे हैं, फिर से लेयर कर रहे हैं, फिर से लेयर कर रहे हैं, फिर से लेयर कर रहे हैं, और ये इतनी सॉलिडिफाई हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और आप उसको बहुत आराम से अचीव होता हुआ देखोगे, जो चीज आपको पहले एक सपना लग रहा था, है ना। तो इस तरह से करना होता है, इसलिए अपने आप को वक्त दो, अपने आप से टाइम बिताओ। कोई खाली टाइम पहले होता था, कहते होता था खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे सुना था, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज हर्ड, ऑल ऑफ अस हैव ऑलवेज हर्ड, बट देयर इज नो एम्प्टी माइंड, देयर इज नो टाइम, जैसे टाइम मिलता है तो वैसे वैसे लिखो, है ना। तो इस तरह मुझे जैसे कल एयरपोर्ट पे थोड़ा टाइम मिला, मैं तो फटाफट अपने 100 एफर्मेशंस लिखे बैठ के, फटाफट। चाय चाय रखी, एफर्मेशन के चाय पीती जा रही थी, उस पूरे चाय में एफर्मेशंस ही जा रहे थे ना, क्योंकि बैठ के लिख रही थी एयरपोर्ट पे। फटाफट टाइम मिला, कोई ये नहीं था कि फालतू का टाइम बिता रही हूँ ये वो, फटाफट अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल जो हमेशा मेरे बैग में ही होता है, जो बैकपैक है दैट आई कैरी इन फ्लाइट कैबिन में, तो उसमें से फटाफट अपना वो निकाला और उसमें 100 टाइम्स लिखा। चाय में भी पूरी वो वाइब्रेशन डाली, बस ये पता ही होता है कि लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा, और बस वो बोलते बोलते चाय पिया, एंड दैट इज ऑल यूटिलाइज। कोई फालतू की चीजें नहीं थी, आई एम रोमिंग अराउंड हियर डूइंग दैट, नथिंग। सो एवरी ये हमको समय इसी तरह से निकालना पड़ता है, और जब स्ट्रक्चर डिसिप्लिन जिंदगी में आ जाता है, फिर ये नहीं होता है कि कभी भी आप लेट गए, सो गए, बहुत नींद आ रही है, आई पूरा अच्छे से रात में नींद आएगी आपको, पूरे दिन भर जो बहुत अच्छे से आपने स्ट्रक्चर किया हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन ही ऐसे होता है। नींद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर दिमाग शांत है तो नींद बहुत अच्छी आएगी, और दिमाग शांत हो जाता है ये सब कर करके। और कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इन पॉइंट्स में आखिर की 4-5 पॉइंट में एक ही बात लिखी हुई है ना, क्योंकि वो इतने प्यार से हमको समझाना चाहते हैं, वो भी रिपीट कर करके हमको पूरे चैप्टर में फिर पॉइंटर्स डाल के, फिर वो हमको बोल रहे हैं कि कभी भी दुविधा हो, कोई परेशानी हो, कोई डिसीजन करना हो, कंफ्यूजन है, या फिर कुछ चल रहा है मन में और आपको उसका हल चाहिए, इफ देयर समथिंग गोइंग ऑन एंड यू वांट द सॉल्यूशन फॉर इट, सो आप अपने सबकॉन्शियस को वो रिक्वेस्ट टर्न कर दो, दैट टू द डिवाइन इंटेलिजेंस ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड, आई ट्रस्ट यू एंड आई एम, प्लीज गिव मी द परफेक्ट सोल्यूशन, आंसर। और ये करके आप सो जाओ, और फिर उसके बाद माइंडफुल रहो, आपको आंसर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, और बहुत अच्छा आंसर मिलेगा, क्योंकि वो डिवाइन के रास्ते से आ रहा है, तो उसमें यू कैन नॉट गो रॉन्ग, है ना। सो ये चीज उन्होंने ये,
तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अब गाइडेंस कैसे आएगा। सपोज आपने कुछ पूछा है ना, आपको ये पूछना है कि देखो मुझे एक महीने में 5 लाख रुपए कमाने हैं, रिसीव करने हैं, ताकि मैं और मेरे परिवार की जिंदगी बहुत कंफर्टेबल हो जाए। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको ये वाला है और आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे पास आएंगे कैसे, मेरे पास आए, एक तो कॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, कहाँ से आएंगे, अभी तो 1 सवा लाख मुश्किल से आ पाते हैं, 5 लाख कहाँ से आएंगे, अच्छा क्या करें, कोई नया बिजनेस शुरू करें, क्या करें, किसी के साथ पार्टनरशिप करें, जॉब ढूंढ लेते हैं कहीं पे, बट फिर कैसे होगा, घर का भी इतना सामान देखना पड़ता है ना। ये कॉन्शियस माइंड है। जो इंसान सबकॉन्शियस माइंड से मैनिफेस्ट कर रहा है वो इस 4% पे फोकस नहीं करेगा, क्यों, क्या, कैसे, कब, है ना। वो पर्सन बोलेगा, वो टर्न कर देगा रिक्वेस्ट सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को और बोलेगा that to the divine intelligence of my subconscious mind reveal to me how I can start receiving 5 lakh rupees every month to have a beautiful comfortable financial health, है ना। अगर आपने ये वाली रिक्वेस्ट की, ऐसा कुछ क्या, गाइड मी, ऐसा कुछ आपने गाइडेंस मांगा अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अब आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी। आप किसी इंसान से मे बी मॉल में, सड़क पे, मॉर्निंग वॉक में पार्क करते हुए मिलोगे, या फिर कुछ ऐसा आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, या आपका कोई बिजनेस का सीड कहीं से आ जाएगा, है ना। जिस चीज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, कॉन्शियस माइंड सोच भी नहीं सकता, वो सबकॉन्शियस माइंड आपको लाके दे देगा। और वो 100% ट्रू होता है। मतलब वो 100%, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट की है तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। नहीं तो मैं परेशान होके घूमते रहे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, बहुत ऐसे दिन है, बहुत बिजी लाइफ है, बहुत वैसा है, यू नो, इसका वहां से पैसा, ये वाला पैसा, वहां मेरा अटका हुआ है पैसा, या तो हम ये सोचते रहें, है ना, या हम सबकॉन्शियस को मस्ती से खुशनुमा होके सोने के पहले रात को बोले टू द डिवाइन इंटेलिजेंस ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड, you know, I would love to receive 5 lakh rupees every day, and I know that you will give me the means and the ways to do it easily and comfortably. बस उसके बाद आपको हंच आ जाएगा। तो अब वो हंच कैसे आएगा, फीलिंग के रूप में आएगा। एकदम से आपको आपको मन करेगा कि लेट मी गो टू दैट मॉल टुडे, और लेट मी गो टू दैट कैफे, आज वहां पे बड़े दिनों से वहां पे उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया है, वहां जाते हैं। क्यों, क्यों अंदर से मन कर रहा है साउथ इंडियन खाने का, हो सकता है आपको बहुत मन कर रहा है, आज मुझे साउथ इंडियन खाना खाने का मन कर रहा है, मन कर रहा है, आप वहां पे जाओगे क्योंकि वहां पे वो इंसान आया हुआ है जिससे आप 15 साल से नहीं मिले थे, और वो आपके लिए एक वर्क अपॉर्चुनिटी सिल्वर प्लेटर पे लेके बैठा हुआ है। इस तरह से चीजें होती है। तो आपको जो अपने अनर इनर इंट्यूशन, अपने इनर हंच और गाइडेंस को सुनना, ये भी एक मेंटल मसल ट्रेनिंग होती है। हमको अंदर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है क्योंकि नॉइज बहुत होता है ना दिमाग में, है ना। उस नॉइस को शांत करके वो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है ना, कि अगर आपने रात में कुछ, आप माइंडफुल रहा, आपको पता है ये हो जाएगा, तो परेशान होने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। वो फीलिंग के रूप में आएगा, वो एकदम से कोई अवेयरनेस आएगी कि ऐसा है ना। कई लोगों में हमने इतनी खोई हुई चीजें अपनी, कई अंगूठी रख के भूल गए, कहीं पे चेन रख के भूल गए, है ना, कहीं पे गले का कोई सेट शादी में पहन के गए थे और वो उतार के कहीं पे रख दिया, याद ही नहीं है। तो उस तरह से सबकॉन्शियस लगातार फिर सबकॉन्शियस से पूछना होता है, परेशानी वाली फीलिंग और परेशानी लेके आएगी, बिकॉज जो दिमाग में चल रहा है इंटू 100x करके वो फिर से एग्जिबिट होता है हमारी जिंदगी में, असली रूप में वो मल्टीप्लाई होके आएगा। कंफ्यूजन आपको कंफ्यूजन से भर देगा। तो हमको क्या करना है, हमें अपने सबकॉन्शियस से पूछना है, रिवील टू मी वेयर इट इज, है ना, दैट वे, एंड यू विल एग्जैक्टली गेट इट। आपका अपने आप वियर्ड तरीके से वहां पे हाथ जाएगा। फिर आप बोलोगे मैं तो वहां पे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ड्राई क्लीनिंग में इतने साल पहले वो कोट जो दिया उसको पहना भी नहीं, पिछली सर्दियों में निकाला भी नहीं उसको, और उस कोट की जेब के अंदर आपका हाथ जाएगा। अब कैसे होगा पता नहीं, है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस का काम हमेशा कमाल का ही होता है। उस वो कोट आपको कहीं से मिलेगा जो आपने 2 सर्दी से निकाला ही नहीं, वो पता नहीं ऐसे ही पैक पड़ा हुआ था, वो आपके हाथ में आएगा, उसकी पॉकेट में आपका हाथ जाएगा क्योंकि आपकी चेन वहां रखी हुई थी और वो 2 साल से नहीं मिल रही थी, और अब आपको ध्यान आया कि वाली चेन मेरी कहाँ पर है। तो इस तरह से चीजें होती है, इस तरह से ऑर्केस्ट्रेट होता है पूरा सिस्टम।
दैट वे। या इसमें लिखा हुआ है कोई एम्पावरिंग हंच आएगा आपको, मतलब अंदर से लगेगा कि करना है करना है करना है, या वो कहाँ है मैं उसको ढूंढूं मैं देखूं, है ना, इस तरह से कोई चीज होगी, एंड यू विल गेट इट। तो इसमें है कि जो आपको हंच आ रहा है, जो थॉट आ रहा है, आप उसको फॉलो करो, तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है ना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, तो लाइफ वैसे भी बदल जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है ये वाला, बहुत पावरफुल, इसको मिस करना मत, है ना। अगर सुबह 6 AM में आपकी आंख नहीं खुलती है तो आप इसको यूट्यूब पे सुन लेना, बिकॉज ये बुक बहुत पावरफुल है। और अभी ये बुक सेग्रीगेट होके भी आती है हमारे पास ना, 2 हिस्सों में, मैजिक बुक अब अलग पोस्ट होती है, सबकॉन्शियस माइंड अलग होती है, तो आप इसको उस पर भी सुन सकते हो। और कई बार एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा से प्ले करो, बेशक 1.5x मतलब स्पीड होती है, जिसको आप इसको फास्ट करके सुन सकते हो, इसको फास्ट करके सुन लेना, बिकॉज बार बार सुनने से ना वो चीज फिट होती है। जैसे बचपन में नहीं हमको मैम बोलती थी, अगर डिक्टेशन के पहले वो वर्ड्स होते थे उनकी स्पेलिंग बार बार कराती थी, अब बार बार वो सेंटेंस, पोयम हम वो राइम्स याद करते थे, तो वो पोयम बार बार रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की इतनी लंबी लंबी पोयम्स होती थी, 2-2 पेज की, एक पूरे पेज की, तो उनको रेपिटेशन के कारण हमें वो मेमोराइज हो जाते थे। तो हमें कोई चीजें होती है जो रेपिटेशन से मेमोराइज हो जाती है। नहीं तो किताब का पीडीएफ है आपके पास, आप डायरेक्टली अगर किताब से पढ़ना चाहते हो उससे भी पढ़ सकते हो, है ना। तो जैसे आपको ठीक लगता है, माई इंटेंशन इज नॉट दैट आपको मेरी आवाज सुनो, माई इंटेंशन इज दैट हमारे हम सबके दिमाग में ना डॉक्टर मर्फी की टीचिंग्स बहुत अच्छे से फिट हो, बस वो इंटेंशन है, ताकि आप लोग परेशान ना हो। हमारा इंटेंशन ही सुबह 5 बजे से, अब तो 5 बजे भी सेशन होता है और 6 बजे, इंटेंशन यही है कि आप लोग परेशान मत, तो हम हैं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं जो हम सब ने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके ऑलरेडी डिफरेंस देख लिया और रोज देखते हैं, इजंट इट। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप भी ऐसे करो और किसी भी चीज के लिए परेशान मत हो, एवरीथिंग हैज अ वे आउट। भगवान हमेशा सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर वो कुछ इशू देते हैं हमको कि चलो अब पॉलिशिंग का टाइम है तुम्हारा, और तुम्हारे थॉट को थोड़ा सबकॉन्शियस को रिवायर करने का टाइम है, तुम बहुत परेशान हो ली, अब हम ठीक करते हैं, तुमने अपने आप तो किया नहीं, अब हम ठीक करते हैं। तो वो परेशानी के रूप में वो हमको दिखती है चीज, पर वो परेशानी नहीं होती है, वो भगवान का होता है, फटाक चलो बैठो, अब अच्छे से खाना खाओ और हेल्दी हो, अब हम खाना खिलाएंगे आपको, आपने अपने आप नहीं खाया ना इसलिए। तो ये उस तरह गॉड का कंपैशन, है ना। सो अब हम ये ब्यूटीफुल 13th चैप्टर शुरू करते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। हाँ जी, सुनीता। Your subconscious mind and the wonders of sleep. You spend about 8 out of every 24 hours, or one third of your entire life, in sleep. This is an inexorable law of life. This also applies to the animal and vegetable kingdom. Sleep is a divine law, and many answers to our problems come to us when we are sound asleep upon the bed. Many people have advocated the theory that you get tired during the day, that you go to sleep to rest the body, and that a reparative process takes place while you sleep. Nothing rests in sleep. Your heart, lungs, and all your vital organs function while you are asleep. If you eat prior to sleep, the food is digested and assimilated. Also, your skin secretes perspiration and your nails and hair continue to grow. Your subconscious mind never rests or sleeps. It is always active, controlling all your vital forces. The healing process takes place more rapidly while you are asleep, as there is no interference from your conscious mind. Remarkable answers are given to you while you are asleep. या तो इतना अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है कि स्लीप की इम्पोर्टेंस क्या होती है। उन्होंने बोला है हमारी बॉडी पूरे दिन टायर्ड हो जाती है, रात को स्लीप करती है, बस स्लीप में बहुत कुछ होता है। मेरी तो स्पेशलाइजेशन ही है, मैं तो सर्केडियन साइकिल पे कितने वेबिनार्स लिए हैं, कितना कंटेंट लिखा है। सर्केडियन साइकिल यही होता है ना, दैट्स हमारे हर एक सेल के अंदर घड़ी लगी हुई होती है, जो सनसेट सनराइज और लाइट के हिसाब से काम कर रही होती है। तो हमारा पूरी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी 100 ट्रिलियन सेल्स की बनी होती है। बॉडी का हर एक सेल, सब कुछ सनसेट सनराइज और लाइट से वर्क कर रहा होता है, चाहे वो हमारे हॉर्मोन्स हो, चाहे वो हमारा रिपेयर हो,
है ना। जैसे हम पूरे दिन भर में देखते हैं, जैसे मेन जितने भी हैं अभी हैं, तो आप पूरे दिन भर में आपकी शेव के इतना ज्यादा बाल ग्रो नहीं होता है। रात में अगर आप सिर्फ 3 घंटे के लिए सोते हो तो आपका बाल ग्रो हो जाता है और शेव करनी पड़ती है सुबह, है ना। इस तरह से ये तो विजिबल है, इसलिए हमको नजर आ जाता है कि बहुत स्टेबल हो गई है तो शेव करने की जरूरत है। इस तरह बॉडी के अंदर मल्टीपल चेंजेस होते हैं रात के टाइम जब हम सोते हैं, और वो सारे रेस्टोरेटिव, रिपेयरिंग, रिजुविनेटिंग, यही सारे होते हैं। तो पहले ही डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इंट्रोडक्शन में हमको वो सिखा दिया कि सोना बहुत जरूरी है, और वेदर इट इज एनिमल और वेजिटेबल किंगडम, सब में वो स्लीप या रेस्टफुलनेस की जरूरत होती है। सो उन्होंने उन्होंने आई लव दिस लाइन ऑलवेज जब भी हम ये किताब पढ़ते हैं, स्लीप इज अ डिवाइन लॉ, okay, and many answers to our problems comes to us when we are sleeping on the bed. Before we go to sleep, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो स्लीप में आपको, बिकॉज स्लीप के टाइम में उसको उसका जवाब हमको मिलता है ना। सो दैट इज व्हाट। तो इसीलिए जो हमारा वो टाइम रात का जो होता है ऑलमोस्ट आफ्टर 8-8:30, एक तो अपने को सनसेट के हिसाब से थोड़ा बांधने की कोशिश करनी है, नहीं तो बीमारियां आती हैं। डिजीजेस हैपन व्हेन यू आर नॉट इन अलाइनमेंट विद द सनसेट एंड सनराइज। सो कहते हैं ह्यूमन बॉडी जो होती है, राइज इट विद द सन एंड सेट इट विद द सन। जो लोग सुबह का सनराइज देखते हैं उनकी जनरली फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है ना, और उनको नींद बहुत अच्छी आती है रात को। और उसी तरीके से सन जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है ना, दोपहर को 12-1 बजे तक हमारा मेटाबॉलिज्म भी बॉडी का बहुत अच्छा चलता है, और फिर 2 बजे के बाद सूरज ढलने की तरफ जाता है ना, सनसेट होने लग जाता है। सनसेट मतलब होगा धीरे 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 धीरे, उसकी थोड़ी सी पावर सन की कम होती है, लाइट के टर्म्स में, रोशनी के टर्म्स में, इंटेंसिटी ऑफ द हीट भी थोड़ी सी कम होती है। शाम को 4 बज गया, 5 बज गया, फिर 6 बजा, 6 बजे के बाद सनसेट हो गया है और हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो जाता है ना। मतलब उस तरह से तो हमारी बॉडी भी सेट होने का टाइम हो गया है। अगर आप शाम को ऐसी चीजें करते हो जैसे जिम है, ब्रिस्क वॉक है, ये वो, तो हमारी बॉडी में बीमारी का रूप लेके वो आएगा, है ना। तो शाम को लेट नाइट करना, बहुत ज्यादा लेट नाइट पार्टीज करना, या रात के टाइम बहुत हैवी खाना खा लेना, ऐसे बिल्कुल फ्राइड फूड या इस तरह से, है ना। जैसे हम शादियों में जाते हैं तो रात को हम कितना ज्यादा खाते हैं खाना, और खाते ही जाते हैं, और हर डिजर्ट को भी खा लेते हैं। 4 डिजर्ट पड़े काउंटर पे तो चारों थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। हमारी बॉडी बहुत अंदर से रो रही होती है उस टाइम क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म 60% भी नहीं रह जाता है शाम के टाइम जितना सुबह था, है ना। हमारे कोई हॉर्मोन्स, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनकी क्वांटिटी कम होने लग जाती है सब, और उस वक्त हम इतना सारा खा लेते हैं। या पीपल हु गो टू द जिम इन द इवनिंग आफ्टर 7:30, ये सब नहीं करना चाहिए। सनसेट के टाइम बॉडी का भी सनसेट हो चुका होता है, ठीक है। तो उस वक्त सिर्फ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन क्रिएशन का टाइम होता है, रेस्ट रिलैक्सेशन क्रिएशन। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड सनसेट के बाद धीरे धीरे एक्टिव होने लग जाता है, और कॉन्शियस माइंड शट डाउन होने लग जाता है ना। इसीलिए उसको बोलते हैं रेस्टफुलनेस, रिजुविनेशन। दैट इज व्हाट इट इज, एंड इट इज अ स्टेट जिसमें आपको रेस्ट एंड रिलैक्सेशन करने की जरूरत है, बिकॉज हमारे सारे वो हॉर्मोन्स इस वक्त हाई रहते हैं रेस्ट एंड रिलैक्सेशन वाले। लेकिन अगर आप हाइपर हो, जोर जोर से टीवी देख रहे हो, या ऐसी कोई चीज कर रहे हो जिसमें आपकी बॉडी रेस्ट एंड रिलैक्सेशन मोड में नहीं है, वो बीमारी के रूप में आएगा। आपको एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी, है ना, या लैक ऑफ, रात को नींद नहीं आएगी, बिकॉज आपकी बॉडी को जिस टाइम सनसेट के टाइम रेस्ट एंड रिलैक्सेशन चाहिए था, उस टाइम आप सारे हाइपर वाले काम कर रहे हो। आप जिम जा रहे हो, आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, आप लेट नाइट रुकने की कोशिश कर रहे हो, हैवी खाना खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उस वक्त आपकी बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, बिकॉज नेचर के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन Makes me हेल्दी, healthy वेल्दी and wise. एंड वाइज, है ना। सो हेल्दी, वेल्दी और वाइज बनना है तो आपको सर्केडियन साइकिल से चलना पड़ेगा,
ऑप्शन नहीं है इसमें। तो ये चीज, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वंडर्स रात के जो होते हैं, है ना, वंडर्स रात के यही होते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है, हमको पूरा अवेल करना है। शाम के टाइम आप किस जोन में हो रहे होते हो, सिर्फ इवनिंग सोने के 2 घंटा पहले और सोने का टाइम, और सोने के पहले आपके थॉट, सोने के पहले आपका कंजम्पशन किस चीज का हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल कंजम्पशन। आप न्यूज देख के सो रहे हो, आपके दिमाग में परेशानी चलती रहेगी, और आप देखना बहुत कॉन्फ्लिक्ट इनवाइट करोगे, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस इनवाइट करोगे, कॉन्फ्लिक्टिंग लोग, कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स। और ऑब्वियसली ये सब कॉन्फ्लिक्टिंग है तो आउटर वर्ल्ड में सब कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, काम नहीं बनेंगे बहुत आराम से। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। बाकी हम इतना ही पढ़ेंगे, इनफैक्ट वी ओवर शॉर्ट टाइम। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड थैंक यू सुनीता जी फॉर रीडिंग so beautifully, and wish you a very very happy birthday once again.